अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश हैं, ठीक है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी यहाँ से शुरू हो रहा आज का व्लॉग। बच्चों की छुट्टी चल रही थी, कल तक ही छुट्टी थी, अब कल से तो ख़त्म ही हो जाएगी, बस आज तक ही छुट्टी थी। तो बस जिस दिन ये व्लॉग आएगा उस दिन तो वो स्कूल में ही होंगी। खैर, तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी चल रही थी, छुट्टी थी तो बस सब कुछ देर से ही हो रहा है। ऑब्वियसली सबके यहाँ यही होता होगा, आई थिंक। पर पता नहीं, शायद कुछ लोग अपने टाइम से ही उठते हो, लेकिन मेरे यहाँ जब बच्चों की छुट्टी होती है ना तो थोड़ा सा लेट, जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उनसे थोड़ा सा लेट। जैसे कि रोज़ उठ जाते हैं 5:30-6 बजे, तो आजकल उठ रहे हैं 8 बजे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम मतलब मैं अकेले उठ के करूँ भी तो क्या, नमाज पढ़ के बस फिर लेट जाना होता है। और बच्चे मतलब स्कूल भी नहीं जाना होता है, तो पता चला लाइट वाइट जलाओ तो बच्चे और बाकी सब भी डिस्टर्ब होते हैं। तो बस यहाँ पे नाश्ते की तैयारी चल रही थी। उसके बाद वही बच्चे नाश्ता करके चले गए थे अपनी दादा के यहाँ, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सारी सफाई वगैरह क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ हर जगह की, क्योंकि जब आ जाते हैं ना तो उनको भी खेलना ही होता है, और पढ़ाई जो होती है वो शाम में होती है ज़्यादातर। अगर शाम में कहीं जाना होता है तो फिर दिन में ही पढ़ाई हो जाती है, लेकिन आजकल तो रोज़ रोज़ ही कहीं जाना हो रहा है, और शादी भी चल रही है, शॉपिंग भी चलती है, तो हो गया है। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत आवाज़ भी अजीब सी हो रही, मतलब रोज़ ही थक जाती हूँ। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो रही थी, और ये सब बच्चों के खिलौने वगैरह फैले हुए थे, ये सब भी मुझे जगह पर रखना था अरेंज करके। और वैसे भी वो आने के बाद सब इधर उधर ही पड़े रहना है फिर कोई चीज़ जगह पे नहीं मिलनी है। ये लोग पूरा मतलब दिन से शाम तक खेलती हैं, जब शाम में पढ़ने का टाइम होता है तो फिर अरबी पढ़ने चली जाती हूँ। उस बीच में जो भी ये लोग फैलाया वैलाया होता है तो मैं फिर से क्लीनिंग कर लेती हूँ। मुझे अपने बच्चों के साथ काफ़ी क्लीनिंग करनी पड़ती है, काफ़ी बार क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उन लोगों की थोड़ी आदत अभी ऐसी है ना कि वो लोग फैला तो देती हैं पर समेटती नहीं। हालांकि मैं बहुत उनको समझाती हूँ लेकिन नहीं समेटती हैं, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने टाइम से ही बच्चों को समझ में आती हैं। कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे देर से। तो मेरे बच्चे इस चीज़ में थोड़े से हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ हाँ, डांट सकती हूँ, लेकिन डांटते डांटते भी थक जाती हूँ, कितना डांटूँ यार बच्चों को। तो बस इसलिए छोड़ देती हूँ और ख़ुद ही सफाई कर लेती हूँ लोगों के खेलने के बाद। अब खेलने से भी बच्चों को नहीं रोका जा सकता है ना, तो बस वो खेलते हैं और मैं समेटती रहती हूँ क्योंकि घर में एंजॉय ना करे तो और कहाँ करे, ना बाहर जाने को मिल पाता है, ना कोई और है जिसके साथ खेल ले। वो आपस में ही बस खेलती हैं, और जब लड़ाई हो जाती है तो वो दोनों भी अलग अलग ही खेला करती हैं तो बस यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, और उसके बाद ये यहाँ पर जी एक गिफ्ट आया था। एक क्या, आजकल दिवाली चल रही है ना, तो इनके मतलब भाभी के जो बिज़नेस के जो सब है ना, वो लोग देते रहते हैं, जो हिंदू फ्रेंड्स हैं। तो वही बस यहाँ पे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि इतना प्यारी सी इसकी रैपिंग थी ना, एक तो वही देखकर एक्साइटेड हो रहे थे कि इतना प्यारे से डिब्बे में आखिर क्या है तो यहाँ पर इन्होंने मतलब दिया हुआ था हम लोगों को मिठाई दिवाली गिफ्ट में। ये देखिए, मिठाई वैसे बहुत 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 अच्छी थी, एज अ टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी थी ये, और ऊपर से इसकी पैकिंग बहुत बहुत खूबसूरत पैकिंग में भी दिया था। इसमें ये जो मिठाई है ना, ये मेवा और चॉकलेट दो मिक्स करके दी हुई है। तो बस बच्चे खोल खोल कर देख रहे थे। हालांकि मेरे बच्चों को मिठाइयों में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, उनको एक और उन्होंने चॉकलेट का डब्बा दिया हुआ था, तो बस दोनों ने उसी में से अपना अपना हाफ़ हाफ़ करके ले लिया। और ये मिठाई तो खैर रखी हुई है कि क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है मीठे का। हाँ, मेरे हबी को बहुत 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 ज़्यादा शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा तो जब भी उनको मौका मिलता है ना, वो ये वही खाते हैं। और ये चॉकलेट्स ओनली 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 बच्चों की है, और किसी को इसमें से कुछ नहीं मिलना है। हालांकि अगर हम लोग ले भी लेना तो भी ये धीरे धीरे करके, अम्मा एक चॉकलेट दे दो अम्मा वो ले ही लेना है। तो यहाँ पर जी शाम का टाइम था, तो मैं ना चाय बनाने जा रही थी। तो बस चाय के साथ सोच रही थी कुछ क्या बना लूँ, कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होता है बच्चों को। तो ये रखा हुआ था लैया वगैरह, तो ये मैंने सोचा इसको हल्के से तेल में, बिल्कुल हल्के से तेल में फ्राई किया है मैंने, और उस पर नमक और मिर्चा टाइप ऐसा थोड़ा सा हल्का सा मसाला डाल लिया है ना। मतलब नमक तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला, लेकिन मिर्चा बहुत कम डाला है क्योंकि सना को भी खाना था।
तो बस ये मैंने चाय के साथ बना ली। ये बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही हल्का फुल्का सा स्नैक होता है, लेकिन टेस्टी बहुत लगता है। तो अगर आप चाहें तो आप भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ना इस वक्त जो वो चूड़ा आता है ना, उसका पोहा, वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी मैं किसी दिन बनाऊंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये लिया वगैरह बना ली थी और साथ में बना ली थी चाय। तो अब मैं ये चाय अपने हबी को देने जाऊंगी, क्योंकि वो ऊपर छत पर ना पतंग उड़ा रहे हैं। उनकी 3-4 दिन की, जब से ये जो दिवाली की छुट्टियां हुई है ना, वो अपना सारा टाइम ऊपर छत पे ही बिता रहे हैं। मतलब सुबह नाश्ता करके जो चढ़ जाते हैं ना, वो शाम में मगरिब के टाइम, अस्र के टाइम उतरते हैं, जब नमाज़ पढ़नी होती है। दोपहर में आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं ऊपर। उनका यही रूटीन चल रहा है जब से 2-3 दिन से दिवाली की छुट्टी हुई है। हालांकि उनको पतंग उड़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बस कह रहे हैं दिवाली में जमघट में मतलब सब उड़ा रहे हैं, तो उनको भी शौक लगा हुआ है। हालांकि ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं करते, वो जो लूटते हैं ना पतंग, वो वही लूटते हैं और फिर वही उड़ाया करते हैं। तो बस उसी में जो है अपना टाइम बिता रहे हैं, वरना तो वो घर में दिखते नहीं हैं। हालांकि वो उनका काम ऐसा है कि वो घर में आते जाते रहते हैं, लेकिन उनके मतलब होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने कामों में ही लगे रहते हैं। घर पे भी रहते हैं तो भी अपना हिसाब किताब, अपना फ़ोन, उसी में ही लगे रहते हैं। कभी फ़ोन, एक तो इतना ज़्यादा उनका फ़ोन बजता है ना कि बहुत मतलब कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं हम। तो बस यहाँ पे वो उड़ा रहे थे पतंग और मैंने उनको चाय और उनके स्नैक यहीं पर दे दिए थे। उन्होंने खा लिया। बच्चे मेरे ज़्यादा चाय नहीं पीते हैंगे और मैं ख़ुद भी नहीं देती हूँ ज़्यादा, लेकिन आजकल सना को थोड़ी सी चाय अच्छी लगती है तो उसको दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर चाय, और वो अपनी पतंग के साथ अपनी चाय एंजॉय करेंगी। और फिर बस मैं तो देकर नीचे चली गई थी, क्योंकि मुझसे पता नहीं क्यों छत पे नहीं बैठा जाता। मुझसे बिल्कुल छत पे नहीं बैठा जाता, आई डोंट नो व्हाई। ना रात में ज़्यादा देर बैठा जाता है, ना ही ये होता है मुझसे कि मैं दिन में ही बैठ लूँ या धूप में बैठ लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। और ये है जी रात का टाइम। रात का टाइम क्या, वही मतलब 7-8 बजे का टाइम था, जबकि मैं खाना बना रही थी। तो यहाँ पर बन रहे हैं आज टेस्टी पाए। मुझे बहुत पसंद है पाए का सालन, बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे भी पसंद है, हबी को भी पसंद है और मेरे बच्चों को भी पसंद है। एक्चुअली खाने के मामले में ना हम चारों की जो टेस्ट है वो एक जैसी ही है, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कि मतलब मैं क्या बनाऊँ जो कि सब खा ले। मुझे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। बहुत कम ऐसा होता है जो चीज़ें मेरे बच्चों को ना पसंद आए, वरना तो टेस्ट में अकॉर्डिंग मेरे बच्चों को भी वो चीज़, सारी चीज़ें पसंद है जो मैं खुद बनाती हूँ अपने खाने के लिए। तो बस यहाँ पर पाए बना था। अब हम लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे और उसके बाद तो बस मुझे खाने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ कॉफ़ी चाहिए होती है। तो बस जी यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।